एक समय की बात है। शहर के एक प्रसिद्ध होटल में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक आदमी रोज होटल में आता और कचौरी खाकर बिना पैसे दिए निकल जाता। मैं उसे अक्सर देखता, लेकिन कभी होटल के मालिक को नहीं बताया। उस आदमी का यह रवैया मुझे खटकता था। एक दिन मैंने सोचा, यह बात होटल के मालिक को बतानी चाहिए। मैंने मालिक को उस आदमी के बारे में बताया। मालिक मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने यह बात मुझे बताई है। बहुत सारे ग्राहक पहले भी मुझे इस आदमी के बारे में बता चुके हैं। मालिक का यह जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, आप उसे रोकते क्यों नहीं? मालिक ने गहरी सांस ली और मुझे अपने पास बिठाकर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हमने एक बार उस आदमी को रोकने का फैसला किया। एक दिन जब वह कचौरी खाकर चुपचाप निकलने लगा तो हमने उसका पीछा किया। वह सीधा शहर के मंदिर में गया। हम भी चुपचाप उसके पीछे पीछे मंदिर तक पहुंचे। वहां हमने देखा कि वह व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़कर दुआ कर रहा था। वह कह रहा था, हे भगवान, कल इस होटल में आज से भी ज्यादा भीड़ भेजना ताकि मैं आराम से कचौरी खा सकूं और किसी को पता भी न चले। हम यह सुनकर हैरान रह गए। पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर हमें यह एहसास हुआ कि शायद हमारी सफलता कहीं न कहीं इस व्यक्ति की दुआओं का भी नतीजा है। उस दिन के बाद हमने उसे कभी नहीं रोका। मालिक की यह बात सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने सोचा कि इस व्यक्ति के बारे में और जानना चाहिए। अगले दिन मैंने खुद उस आदमी का पीछा किया। वह व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के बाद पास की एक झुग्गी बस्ती में गया। वहां मैंने देखा कि उसने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और अपने पास से पैसे निकालकर उन्हें खाने के लिए दे दिया। यह देखकर मेरी समझ में नहीं आया कि अगर उसके पास पैसे थे तो वह होटल में कचौरी क्यों चुराता था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, तुम रोज होटल में बिना पैसे दिए कचौरी खाते हो, लेकिन यहाँ बच्चों को पैसे देकर खाना खिलाते हो, ऐसा क्यों? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, मैं भीख मांगकर जो पैसे जुटाता हूँ उनसे इन बच्चों का पेट भरता हूँ, पर खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बचता। होटल में भीड़ का फायदा उठाकर मैं अपनी भूख मिटा लेता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि होटल में भीड़ बनी रहे ताकि किसी का ध्यान मुझ पर न जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर मेरे मन में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। मैंने यह बात होटल के मालिक को बताई। मालिक ने जब यह सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया। मालिक ने कहा, तुम रोज यहाँ आकर खाना खा सकते हो, तुम्हें चोरी छिपे कचौरी खाने की जरूरत नहीं, और जो भी झुग्गी के बच्चे हैं उन्हें भी लेकर आओ। उनका भी पेट भरना अब हमारी जिम्मेदारी है। वह व्यक्ति भावुक होकर मालिक के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान आपके होटल को दिन रात तरक्की दे। इसके बाद उस होटल में हर रोज झुग्गी के बच्चे भी आते और खाना खाते। मालिक ने बच्चों के लिए एक अलग सेक्शन बनवा दिया जहां उनके लिए मुफ्त खाना उपलब्ध कराया जाने लगा। धीरे धीरे होटल का नाम और बढ़ गया। लोग कहते थे, ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि मानवता की मिसाल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारी तरक्की में किसी और की दुआओं का बड़ा हाथ होता है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की असली खुशी दूसरों की भलाई में है। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।